Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जो लोग पहले से मेरी इस वीडियो को देखते आए हैं उन्हें ये बात पता है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं आपको बता देती हूँ, ये लव लेटर रीडिंग मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ही वर्जन में बात करती हूँ, जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहा हो। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। जो नए लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि जनरलाइज्ड एनर्जी है, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के साथ रेजोनेट होगी। जब तक मैं अपनी कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कह नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। ओके, मुझे दोबारा से कैंडल को लिट करना है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर उन एनर्जीज का जिक्र किसी से भी नहीं करते हैं। इस वजह से कैंडल लिट करते ही कैंडल बुझ गई थी। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर होकर मैं तुम्हें समझ पा रहा हूं। जब तुम मेरे पास थी और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मुझसे कहा करती थी, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि तुम मुझसे क्या चाह रही हो, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो। लेकिन तुमसे दूर होने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मुझसे थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। एक रिलेशनशिप में मैंने तुम्हें वो सब कुछ नहीं दिया जो मुझे तुम्हें देना चाहिए था, जो तुम डिजर्व करती थी। मैंने कभी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही नहीं समझा और तुम मुझसे इतना प्यार करती आई हो कि हमेशा तुमने मुझे स्पेस दी। मेरा जो मन आया मैंने वो किया और मेरी मनमानियों की वजह से ही आज इस रिलेशनशिप में ये मोड़ आ गया है कि जहां तुम मुझसे दूर हो और मैं इस पछतावे की आग में जल रहा हूं। मुझे पता है अब इस पछतावे की आग में जलने का कोई फायदा नहीं है। वक्त मेरे हाथ से निकल चुका है। मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। मुझे पता है मेरे दूर होने पर तुमने भी बहुत
गलत परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन तुमने अपने आप को मजबूत बना लिया है। और ये चीज देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। अपनी पेन को बहुत खूबसूरती से तुमने अपनी स्ट्रेंथ में चेंज किया है। मैं अक्सर तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी पिक्चर्स को देखता हूं, तब मुझे लगता है कि तुम बदल गई हो। तुम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान बन गई हो। और इस कॉन्फिडेंस को मेरा सलाम है, क्योंकि जितनी पेन मैंने तुम्हें दी थी, उसके बाद कोई भी इंसान अंदर से ही टूट जाता। तुमने मेरी हर तरह से मदद की थी। मुझे अगर कभी फाइनेंशियली भी जरूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करती रही। और उसके बाद मैंने जो तुम्हें दिया वो सिर्फ और सिर्फ दर्द था। मैंने तुम्हें कोई क्लोजर तक नहीं दिया। तुम्हें कितना बुरा लगता होगा, उस चीज को मैं अब समझ पा रहा हूं। जब मैं तुमसे दूर जा रहा था ना, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये फासला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसके बाद अगर मैं कभी कोशिश करूंगा भी ना तुम्हारी तरफ बढ़ने की, तो कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। आज ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर तुम्हें लेकर जज्बात नहीं है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, लेकिन अब उतनी हिम्मत ही नहीं बची है कि तुम्हारे सामने मैं अपने प्यार का इजहार कर पाऊं, कि तुम्हारे सामने आज मैं अपने हालात रख पाऊं। किस मुंह से मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, क्या कहूंगा मैं तुमसे कि प्यार तो तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन अपनी परिस्थितियों की मजबूरी में इतनी बुरी तरह से गिरा हूं कि कमिटमेंट मुझे किसी और को देनी होगी। मैंने अपनी सिचुएशन इतनी वर्स्ट बना ली है कि मैं अपने कमिटमेंट पर भी आज खरा नहीं उतर पा रहा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे तुम्हारे प्यार पर किसी तरीके का कोई शक नहीं है। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने बहुत बार तुम्हें ब्लेम किया, तुम्हारे प्यार को ब्लेम किया, और आज उन चीजों को लेकर बहुत शर्मिंदगी अंदर से महसूस होती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। पर यह बात भी सच्ची है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन फिर सोचता हूं कि तुम मेरा साथ अब क्यों दोगी। जिस इंसान ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, वो इंसान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि तुम उसकी तकलीफ को समझोगे। तुम अगर आज मेरे साथ रूड हो तो मैं तुम्हारी परिस्थिति को समझता हूं। तुम्हें इस तरह का बनने के लिए मैंने ही मजबूर किया है। तुमने तो कभी इस रिलेशनशिप में अपनी परवाह की ही नहीं। तुम्हें तो हमेशा से मेरी ही परवाह थी। तुम इस रिलेशनशिप को शिद्दत से जी रही थी। तुम इस रिलेशनशिप को शिद्दत से निभा रही थी। कमी अगर किसी में थी तो मुझ में थी। मैंने उस टाइम को फन में उड़ा दिया, और जब प्यार का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर तुमने मुझसे आगे बढ़ने का फैसला बना लिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जीवन में खुश होने का हक तो तुम्हें भी है। मैं कब तक तुम्हारी खुशियों के आड़े आता रहूंगा? कब तक तुमसे तुम्हारा प्यार छीनता रहूंगा? तुम एक ऐसे इंसान हो मेरे जीवन में
जिसने सेल्फलेस होकर मुझे प्यार किया, जिसने अपने लिए मुझसे कुछ नहीं चाहा, बस मेरा साथ चाहा। और मैं इतना ज्यादा खुदगर्ज हो गया कि मैं वो साथ भी तुम्हें नहीं दे पाया। वो साथ जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता था, वो साथ जो तुम्हारी मासूमियत को बाहर निकालता था, वो साथ छीन कर मैंने तुम्हारी मासूमियत को भी तुमसे छीन लिया। गुनहगार तो मैं हूं तुम्हारा, कैसे तुमसे माफी भी मांग सकता हूं। प्यार तुम तब भी मुझसे बहुत करती थी, मुझे पता है आज भी बहुत करती हो, लेकिन अब तुम्हारे डिसीजंस बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं और मैं उन डिसीजंस की कद्र करता हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम ऐसे डिसीजंस क्यों बना रही हो। तुम्हारा हक बनता है अपनी खुशियों को चुनना। मैं कोई नहीं होता हूं तुम्हारी खुशियों को तुमसे छीनने वाला, पर अगर एक बार तुम मुझे मौका दोगी ना, तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो तुम मुझसे डिजर्व करती हो। मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करूंगा। तुम्हारे सेल्फ लव के लिए तुम्हें स्पेस और टाइम दोनों दूंगा, लेकिन एक चांस तुम्हें मुझे देना होगा, और वो चांस इफ एंड बट करके मुझे नहीं चाहिए। वो दिल से चाहिए, एक चांस जहां पर मैं खुद को तुम्हारे सामने साबित कर पाऊं, जहां पर मैं तुम्हारी नजरों में दोबारा से उठ पाऊं। उसके लिए पहले तुम्हें इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेना होगा। तुम्हें मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो मुझे ये परिस्थिति भी मंजूर है। समझ लूंगा कि मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। समझ लूंगा कि मैं तुम्हें कभी डिजर्व ही नहीं करता था। समझ लूंगा कि मैं कभी तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं था। पर अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। तो मैं इस रिश्ते में अपना जी जान लगा दूंगा। अब इस रिश्ते की बागडोर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। संभालना चाहती हो कि इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हो, ये तुम बेहतर जानती होगी। मेरे प्यार पर शक मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वक्त ने मुझे इस प्यार का एहसास दिलाया है। वक्त ने मुझे ये बताया है कि प्यार की क्या अहमियत होती है जीवन में। वक्त ने मुझे ये सिखाया है कि प्यार को प्राथमिकता अगर नहीं दी जाती है तो जीवन किस तरह का हो जाता है। अब मैं अपने प्यार को प्राथमिकता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे मदद इस वजह से नहीं मांग रहा हूँ कि मैं किसी चीज से डर रहा हूँ। मदद सिर्फ मैं तुमसे इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई भी रास्ता क्लियरली नजर नहीं आता है। हो सकता है कि तुम्हारा विजडम मुझसे ज्यादा बड़ा हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर आ रहा हो,
तो तुम मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल सको। इसीलिए सिर्फ मैं तुमसे मदद चाह रहा हूँ। अपने इस रिश्ते को एक चांस दे सकती हो तो जरूर देना, ताकि इसी जन्म में हमारा मिलन हो पाए। तुमसे दूर जाकर तो मुझे इस बात का एहसास भी हुआ है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। हम दोनों एक दूसरे से कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, और तुम मुझसे दूर अगर होती भी हो तब भी मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। ये तब से समझा है मैंने जब से मैंने तुम्हारी मूरत को अपने दिल में महसूस किया है। मुझे ये समझ आया है कि डिस्टेंस ने हमारी फिजिकल बॉडीज को जरूर एक दूसरे से दूर कर दिया है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो आज भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम दोनों आज भी कहीं ना कहीं इंटरनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस है इसको भी हमें खत्म कर देना चाहिए। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मेरी तकलीफ को समझो, मेरी पेन को समझो और मुझे संभाल लो। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे इस दर्द को तुम्हारे बिना और कोई नहीं समझ सकता है, इसीलिए उम्मीद भी मुझे तुमसे ही है। तुम सोचती होगी कि सबसे ज़्यादा गलत मैंने ही तुम्हारे साथ किया है और मैं तुमसे ही उम्मीदें लगा रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्यार को, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती हो, तो तुम मुझे एक मौका ज़रूर दोगी खुद को साबित करने का। इसी उम्मीद से मैं ये वाइब्रेशंस तुम तक सेंड कर रहा हूँ कि हमारा ये रिश्ता रीस्टार्ट ज़रूर होगा, कि हम दोनों का मिलन ज़रूर होगा। तुम एक मौका मुझे ज़रूर दोगी और मैं एक बार अपने आप को तुम्हारे सामने ज़रूर साबित कर पाऊंगा। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मेरे प्यार पर किसी तरीके का कोई शक मत करो। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, इमोशंस इतने हाई हैं आपके पार्टनर के कि कैंडल अभी भी बुझी नहीं है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना है कि नहीं, ये आप बेहतर जानते होंगे। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं सभी ज़ोडिक साइंस की रीडिंग
आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी एनर्जी की रीडिंग्स, आपकी लव लाइफ के रिगार्ड में बहुत सारी रीडिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स रोज़ पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।